हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए भूषण ग्रंथावली की जो पद है वो लेके आई हूँ। तो इसके 3 पदों की व्याख्या मैंने करवा दी है, तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूँगी, तो आपको प्लेलिस्ट में भी इसकी व्याख्या मिल जाएगी। बाकी जो इसकी PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, जहाँ आप मीडिया सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये 20 जो पद है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको भूषण ग्रंथावली के 20 पद पढ़ने हैं। तो इन 20 पदों को जो है आपको मीडिया सेक्शन में टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन पदों को देख लीजिएगा। बाकी व्याख्या आपको मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगी, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए, 3 पदों की व्याख्या कर चुके हैं, आज इसके चौथे पद की व्याख्या हम करेंगे। तो चौथा पद है, राजत है दिन राज को बस, अवनी अवतंस, जामे पुनि पुनि अवतरे, कंस मथन प्रभु अंश। तो ये चौथा पद है, जो कि इसमें क्या किया गया है, देखिए अलग अलग पदों में अलग अलग चीज़ें जो है भूषण जी के द्वारा बताई गई है। इसमें जो है आपको राजवंश का वर्णन जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ कहते हैं कि राजत है दिन राज को वंश, कि पृथ्वी को अलंकृत करने वाला सूर्य का वंश। जो ये वंश है यानी कि वंश की बात की है, राजत है दिन राज को वंश, यानी कि जो ये सूर्य का वंश है कहाँ विराजमान है, पृथ्वी पर विराजमान है। अवनी अवतंस, तो यानी कि पृथ्वी को शोभा करने वाला, सुंदर दिखाने वाला जो ये सूर्य का वंश है वो पृथ्वी पर विराजमान है। जामे पुनि पुनि अवतरे, कंस मथन प्रभु अंश, जिसमें बार बार यानी पुनि पुनि यानी बार बार कंस को मारने वाले श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। कंस मथन प्रभु अंश, कि पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाला जो ये वंश है, सूर्य का जो वंश है वो इस धरती पर विराजमान है। तो इन पदों में जो है श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि ऐसी धरती पर बार बार कंस को मारने वाली श्री कृष्ण जी ने जो है जन्म लिया है। तो यहाँ पे राजवंश से संबंधित पद ही आपको मिलेंगे। अगला पद है, महावीरता वंश में भयो एक अवनीश, लियो बीरद सियोदिया, दियो ईस को शीश। तो यहाँ पे वंश से संबंधित जो चीज़ें हैं वही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ कहते हैं महावीरता वंश में, कि उस वंश में महावीर एक राजा उत्पन्न हुए हैं। भयो एक अवनीश, कि एक राजा जो है वो उत्पन्न हुए हैं महावीरता वंश में। महावीर के वंश में भयो एक अवनीश, एक राजा उत्पन्न हुए हैं। लियो बीरद सिसोदिया, जिन्होंने जो है सिसोदिया पदवी जो है ग्रहण की है। तो सिसोदिया जो पदवी मिलती थी वो क्षत्रियों को महामाननीय पद की वजह से जो है मिलती थी। और जो महाराणा प्रताप है और राजा राज सिंह है वो इसी सिसोदिया वंश में जो है, इसी क्षत्रिय वंश में जो है पद उन्होंने भी, मतलब जो जन्म है इन्होंने भी इसी में लिया था। ईश को शीश, यानी कि अपना शीश जो है इन्होंने ईश्वर को दिया है। तो यहाँ पे राजा के बारे में जो है बात की गई है कि लियो बीरद सिसोदिया, दियो इसको शीश, कि ऐसे इस वंश में जो है ऐसे महावीर ने जन्म लिया है जिन्होंने सिसोदिया पदवी ग्रहण की है और अपना शीश जो है ईश्वर को अर्पित किया है। अगला पद है, ताकुल में नृपवंद सब, उपजे बखद बलंद, भूमि पाल तिनमें भयो, बड़ो माल मकरंद। तो यहाँ कहते हैं कि ताकुल में नृपवंद सब, उपजे बखत बुलंद, यानी कि इस कुल में जो राजा पैदा हुए हैं सबसे वो ज़्यादा वो भाग्यशाली हुए हैं। उनमें
भूमिपाल तिनमे भयो बड़ो माल मकरंद, कि बड़े राजा मालम करंद जो है उत्पन्न हुए हैं, कि इस कुल में जो राजा पैदा हुए हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हुए हैं। जितने भी इस कुल में पैदा हुए हैं सारे के सारे जो है बहुत ही भाग्यशाली हुए हैं। और इनमें जो सबसे बड़े राजा हुए हैं वो है मालम करंद, वो इसी वंश में उत्पन्न हुए हैं। और ये माल करंद जो है इन्हीं को जो है मालोजी भी कहा जाता है। तो यहाँ अगला पद है, सदा दान किरवान में जाके आनन अम्भू, शाही निजाम सखा भयो दुग देवगिरी खम्भू। तो यहाँ कहते हैं कि सदा दान किरवान में, कि उनके दान में कृपाण यानी कि जो तलवार थी, किरवान में यानी कि कृपाण जो है तलवार पर, उनके दान में हमेशा क्या है, उनके दान में कृपाण तलवार पर, और मुख पर सदा जो है आनन अम्भू यानी कि पानी जो है वो रहता था। अम्भू यानी पानी, आब जो है वो रहता था। शाही निजाम सखा भयो, वह जो है शाही निजाम के मित्र हुए हैं। और दुग देवगिरी खम्भू, यह देवगिरी नाम के जो किले के खम्भ थे। तो राजवंश के जो है अलग अलग लोगों के जो है नाम का इन्होंने यहाँ पे प्रयुक्त किया है, कि सदा दान किरवान में, कि जो सदा उनके दान में जो है रहता था, वो दान करते थे। और कृपाण जो है वो हमेशा, कृपाण जो है तलवार पर रहती थी, तलवार में रहती थी, और मुख पर सदा उनके पानी रहता था। वह शाहजी निज़ाम के मित्र हुए हैं, और देवगिरी के नाम के किले के खम्भ उनके ही हैं। अगला पद है, ताते सरजा बीरद भो शोभित सिंह प्रमाण, रणभूशिला सुभौशिला आयुष्मान खुमान। तो यहाँ कहते हैं इसी से उनकी पदवी, ताते सरजा बीरद भो, कि इसी से जो है उनकी पदवी सरजा यानी सरजाह जो है वो हुई है। भो शोभित सिंह प्रमाण, वह सिंह के समान जो है रोबीले थे। रणभू शिला भू शोभिला, कि वो रणभूमि में शिला के समान यानी पत्थर के समान जो है टिके रहते थे, अटल रहते थे। सुभौशिला, और वह जो है भौशिला कहलाए। आयुष्मान खुमान, की बड़ी आयु होने के बाद इसी से उन्होंने खुमान की पदवी भी प्राप्त की। तो यहाँ इन देखिए शिवाजी जो है इस पद में उन्होंने शिवाजी के यश का वर्णन जो है किया है, कि उनको जो है इन तीनों चीज़ों की जो पदवी है, यानी कि यहाँ पे उनकी पदवियों की बात की है कि उनको सरजा की पदवी प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो है खुमान की पदवी उनको प्राप्त हुई है, भौशिला वो कहलाए। तो यहाँ पे उनकी 3 उपाधियों के बारे में बताया है कि उनको ये 3 उपाधियाँ जो है पुश्तैनी प्राप्त हुई है। तो इनके लिए ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगर ये प्रश्न जो है परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं तो यहाँ इन पंक्तियों में शिवाजी के लिए, यहाँ पे उन्होंने शिवाजी के यश का वर्णन किया है, और शिवाजी के लिए ये 3 पंक्तियाँ जो है प्रयुक्त हुई है, ये व्यक्त हुई है। चलिए अगला पद लेते हैं। भूषण बनी ताके भयो भुव भूषण नृपसाही, रातों दिन संकित रहे साही सबे जग माही। तो यहाँ कहते हैं कि भुव भूषण नृपसाही, कि भूषण कवि कहते हैं कि उनके पुत्र शाही यानी कि शाहू जी हुए, जो पृथ्वी के आभूषण थे। भूषण बनी ताके भयो, तो भूषण कवि कहते हैं कि उनके पुत्र जो है भुव भूषण नृपसाही, कि पृथ्वी के जो है वो आभूषण हुए हैं। जिनके पुत्र कौन है? शाहू जी। रातों दिन संकित रहे, और जिनके ख्याल से ही जो है शाही सबे जग माही, और जिनके ख्याल से ही बादशाह तक रात दिन अपने मन में शंका लेके रहते थे। तो ऐसे जो शाहू जी थे, ऐसे जो राजा हुए हैं वो इस वंश में हुए हैं।
जिनके पुत्र कौन है? शाही जी हुए हैं यानी शाहू जी हुए हैं, जो भूषण के, जो इस पृथ्वी के जो है आभूषण थे, गहने थे, और जिनके ख्याल से बादशाह तक रात दिन अपने मन में शंका लिए थे। तो इन सभी पदों में जो है शिवाजी के शौर्य का वर्णन जो है वो किया है। और आगे जो है यहाँ पे एक कवित्त जो है आ गया है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। एते हाथी दिन्हे मालम करन दजुके नंद, जेते गनी संकति बिरंचहि चिहु नतिया, भूषण बनत साकी साहिबी सबा के देखे, लागे सब और छितिपाल छिति में छिया, साहस अपार हिंदुवान को आधार दीद, सकल सिसोदिया सपूत कुल को दिया, जाहिर जहान भयो शाही जू खुमान वीर, साहिन को सरन सिपाहिन को तकिया। तो यहाँ कहते हैं कि एते हाथी दिने, यहाँ पे फिर से मालम करन दजू, यानी कि मालो जी के जो पुत्र थे शाहू जी ने इतने हाथी, एते हाथी यानी कि इतने हाथी जो है दान में दे दिए कि उन्हें ब्रह्मा की जो स्त्री है, ब्रह्मा की स्त्री कौन है? सरस्वती जी, की शाहू जी ने जो है मालो जी के पुत्र मालक दरुज के नंद, यानी कि मालो जी के जो पुत्र है शाहू जी, उन्होंने इतने हाथी दान में दे दिए हैं, जेते गनी सकती बिरंचही की न तिया, कि जिन्हें ब्रह्मा जी की स्त्री यानी कि सरस्वती भी जो है नहीं गिन सकती। भूषण भनत जाकी साहिबी सभा के देखे, तो भूषण कभी कहते हैं जिनकी सभा और साहिबी का प्रताप, लाके सब और छितिपाल छिति में छिया, कि जिनकी सभा और साहिबी को देखकर सब पृथ्वी के राजा लोग जो है वो छिति छिया यानी कि सब जो है तुच्छ लगते हैं। उनके प्रताप को देख के, उनकी साहिबी को देख के, साहिबी का अर्थ यहाँ पे प्रताप से है, उनके प्रताप को देख के जो धरती के अन्य राजा हैं, लोग हैं, वो उनके सामने तुच्छ प्रतीत होते हैं। साहस अपार हिंदुवान को आधार धीर, सकल सिसोदिया सपूत कुल को दिया। तो धीर और वह हिंदुओं का साहस अपार हिंदुवान को आधार धीर, कि उनका साहस क्या था? अपार था। वह हिंदुओं के आधार धीर यानी कि हिंदुओं के आधार थे, सहारा थे। सकल सिसोदिया यानी कि धीर और सिसोदिया वंश के सभी सपूतों में दीपक के समान थे। तो वो जो है सभी जितने भी सिसोदिया वंश के जो सपूत थे उनमें वो दीपक के समान थे। सकल जाहिर जहान भयो शाही जो खुमान वीर, साहिन को सरन सिपाहिन को तकिया, कि जाहिर जहान हो, कि अपने कुल का जो है उन्होंने सपूत कुल को दिया, अपने कुल का जो है उन्होंने नाम रोशन किया, उज्जवल किया। जाहिर जहान, ऐसे सुप्रसिद्ध खुमान शाही जू जो हुए हैं जो शाहों के लिए जो है उन्होंने क्या किया? शरण दिया था, और सिपाहियों के लिए जो है आश्रय दाता थे। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में जो है उन्होंने राजा का वर्णन, उनके जो शाही जो है उनका वर्णन किया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। हमारी 10 पंक्तियां जो है पूरी हो गई है, आगे 10 पद जो है और रह गए हैं, जिनकी व्याख्याएं मैं अगली वीडियो में कर दूंगी। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।